माफ कीजिएगा, आप सबको मैंने इंतजार करवाया। मेरी बेटी के लिए ये पेंटिंग आई थी, रिसीव करना था। और अच्छी बात यह है कि आर्टिस्ट बना के यहां इसे खुद देने आया था। ये लो बेटा, देख लो इसे। बैठिए आप लोग। साफ जाहिर है एक माहिर फनकार की तख्लीक है। माशाअल्लाह। बिल्कुल माशाअल्लाह। बाबा जान, ये बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। अर्तुरुल साहब, आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। अल्लाह के हुक्म और नबी के अहकाम के मुताबिक हम चाहते हैं कि आपकी बेटी मेहर हमारे बेटे इब्राहिम से शादी करे। इब्राहिम एक कामयाब और अच्छा लड़का है। बहुत शुक्रिया आपका। और सच बताऊं तो मैंने इसकी तारीफें भी सुनी है, लेकिन जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में ये फैसला मेरी बेटी खुद करेगी। ठीक है, चूंकि मेरी बेटी का फैसला आप सबके सामने है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके लिए बेहतरी होगी। तो ठीक है, फिर अंगूठी पहना देते हैं। चलिए शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें, मैं आपको एक सैंपल ईमेल कर दूंगा, फिर हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर वो जगह आज खुली होगी ना, हम देख लेंगे। चले ठीक है, फिर मुलाकात होती है। एक बार फिर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। चले गए। ठीक है। वैसे मुझे एक बात जाननी है अजलान साहब, आपको ये बात कैसे पता चली कि मैं आपकी बीवी का वकील हूं? बताइए मुझे। अजलान, ड्राइवर का काम हो गया। उमर साहब ने बुराक को हायर कर लिया है। मैंने बुराक से बात की, सूरत हाल समझाई, पहले पैसे भी दे दिए हैं। अब से उस घर में जो भी होगा हमें फौरन इत्तला मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अंकल को इस्तेमाल करना मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं। मुझे यहाँ तक वही लोग लेकर आए। दुआ ने वकील हायर किया है, तो जैसे ही वो ऑफिस आएगा आपसे रब्ता करेगा, समझ गए? ठीक है। वो तो पता चल ही जाता है। अब बताओ करना क्या है? वैसे मैं आपको कस्टडी दिलवा सकता हूं, लेकिन मुझे उनको अपने भरोसे में लेकर काम करना होगा। मतलब तो समझ गए होंगे। मतलब जैसे कि क्या? असलान साहब, अभी मैंने आपसे क्या कहा, बच्चे की टेंशन ना लें, लेकिन हमें कुछ मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं? बच्चे की कस्टडी चाहते हैं या नहीं, बताइए मुझे।
जो कुछ जरूरी है वो करो सब तुम। नंदोई जी, यहाँ रहने की आदत हो गई? क्या मुझसे पूछ रही हैं? क्या यहाँ कोई और नंदोई है? माफ करना नायला भाभी, मुझे ये रिश्तेदारियाँ समझ नहीं आती। आई एम सॉरी। तो सीख लो फिर। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मुस्तफा तुम्हारा साला। बेटा, तुम्हें तो आज अदालत जाना था ना? क्या पता है अम्मी? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं इंतजार में थी घर में खुशियाँ आएंगी, मेरा बेटा तो अदालत के चक्कर काट रहा है। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं सब संभाल लूं। कैसे परेशान ना हूँ मैं? आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम अकेले मत जाना। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। और वैसे भी पेशी दोपहर को है। मैं पहले ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा। दुआ भी शायद अकेली आएगी, वहां कोई और नहीं आ रहा है। एलिफ तो हर सूरत जाएगी। हाँ जाहिर है वो तो आएगी, उसने तो गवाही देनी है ना। ये मौका कहाँ मिलेगा दोबारा? अल्लाह खैर करेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कह दिया ना कि मैं गवाही नहीं दूंगी। अपनी बात पर कायम हूँ। तुम अपनी बात पर कायम नहीं हो। दरअसल हिम्मत नहीं है तुम में। असलान, तुम नाला को परेशान कर रहे हो। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? कल तक गवाही देने वाली थी। जब मैं कह चुकी हूँ तो फिर ये बात क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम नहीं दे रही हो गवाही, तुम्हारे बस की नहीं है। बस बहुत हो गया। सुबह सुबह शुरू हो गए तुम लोग। तुम लोगों की रोज की चिकचिकने जिंदगी अजाब करती है। दुआ, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली अदालत में जाओ। अकेली का क्या मतलब है? मैं जा तो रही हूँ उसके साथ। तुम गवाह हो, ये बात अलग है। मगर दुआ आपा, हम आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? हो सकता है अदालत में गैर जरूरी तनाव हो और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती अभी। मेरी जान, ये बिल्कुल गैर जरूरी नहीं है। यूँ सोचो कि आज तो सबसे ज्यादा तनाव होना चाहिए। मैंने अजलान से बात की है, हम नहीं चाहते कि कोई हो। क्या नायला भी आ रही है? उसने कहा था वो आएगी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं पूछा। बेहतर है कि नायला को भूल जाओ बेटा। फिर से शुरू हो गई। मॉम, उसने वादा किया था हमसे। अरे तुम नायला के एक लफ्ज पर एतमाद नहीं कर सकती। वो अपने देवर के खिलाफ गवाही कैसे दे सकती है आखिर, खास तौर पर जब वो उसी घर में रहती हो। तुम्हारी नानी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी नायला पे भरोसा नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज औरत है वो। सच कहूँ तो मुझे भी उन पर भरोसा नहीं है। मैं वाकई अब इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती। मेरी ख्वाहिश है कि ये मुकदमा आज ही खत्म हो जाए। उम्मीद तो है दुआ, उम्मीद है। लेकिन मॉम, आप तो ना उम्मीद लग रही हैं। मुझे भी नहीं लगता कि केस एक हियरिंग में खत्म हो जाएगा। हाँ, आप लोग भी ना यार। दुआ जान, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। तुम देखना, हर चीज आसानी से होती जाएगी और हम निकल जाएंगे इस केस से। उस लड़की के बारे में कोई खबर? आइलन की? नहीं, वो लड़की तो गायब है बिल्कुल। वो यकीनन असलान से डर गई होगी। बिल्कुल। अजलान तो पहले ही उसे पैसे देता था। अब उसने शायद अदालत में गवाही ना देने के लिए भी दौलत लुटाई होगी। ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम हक पर हैं और हम ही जीतेंगे। देखेंगे। मुस्तफा। हाँ नाला, बोलो। मैं वहाँ नहीं कह सकी, कहीं कोई सुन ना ले कि जुलकर मेरा करीबी रिश्तेदार है। उसे भी खबरदार कर देना। हाँ, ऐसा क्यों? मेरे तमाम रिश्तेदार या तो बर्तन धोने वाले हैं या फिर ड्राइवर। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि नायला का रिश्तेदार गरीब है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इसमें गलत क्या है नाला? बस यहाँ मेरी अपनी एक शान है। तुम्हारी शान? जाहिर है ना। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम तो तफ्तीशी अफसर बन जाते हो। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, उससे बात कर लो। ठीक है नाला, मैं कर दूंगा। अल्लाह तुम्हें अकल नवाजे, तुम्हें बहुत जरूरत है। तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुम्हारे घर वालों का हम पर एहसान है। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो रोहान। ठीक है, मैं आज घर पर जाऊंगी और देखती हूँ क्या सूरत हाल है। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई मेरे बारे में फिक्र मत करो।
इतने लोगों की मौजूदगी से मुझे भी थोड़ा चेंज मिला है। वाकई में? हाँ वाकई में। ये घर तो जैसे छोटी सी जन्नत है। बल्कि मैं तो सोच रहा था जब हम लोग घर वापस जाएंगे तो एडजस्ट कैसे करेंगे। मेरा मतलब मुझे अजराइल की बेचैनी और नायला भाभी की टोबाजी की आदत हो गई है। वो बात याद है ना कि मोहब्बत से ज्यादा मुश्किल आदत हो जाना है। देखो मैं भी इन हंगामों का आदी हो चुका हूँ। मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। नहीं मेरी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। वैसे भी बस कुछ ही दिन बाकी है। खैर फिर भी शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन देखो सासू माँ बहुत खुश है। मुझे तो लगता है वो जाकर चुपके से हमारे घर की पाइपलाइनें न निकाल दें। वो चाहती हैं कि हम हमेशा यही रहें। जाहिर है हम नहीं रहेंगे, मुझे पता है। एनीवेज, तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, ओके? अगर तुम ठीक हो, खुश हो, तो मैं भी खुश हूँ। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। बहुत शुक्रिया मरियम बेगम। कोई बात नहीं। आज पेशी है अदालत में। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। हाँ ठीक कह रही हो। उमर की तलाक हुई, नूर की भी तलाक हुई, अब अजलान की बारी है। ये क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? हमारा खानदान टूट रहा है। अगर अजलान किसी और से शादी कर ले तो क्या ये मुनासिब है? ऐसा करें, उनसे बात करें, ये कहें कि मैं माफ नहीं करूंगा। उन्हें समझाएं, आप बताएं कि तलाक कोई अच्छा इक़दाम नहीं होता, खानदान तबाह हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मुफाहमत से ही मुफाहमत जन्म लेती है। बेगम मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब जज पर मुनहसिर है वो क्या फैसला देता है। एक बात कहूँ अब्दुल्ला साहब, मैं आपके अंदर ही बेबसी समझ नहीं पा रही हूँ। ये सोचें कि अब उनका एक बच्चा भी है, उसका क्या कसूर है? मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों समझदार हैं, बालिग हैं। मुझे अजलान पर अफसोस हो रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा। जब देखो नायला से झगड़ता रहता है। वो जानती हूँ कि नायला भी तेज जबान की है, लेकिन वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। बेगम इन बातों की फिक्र करने से क्या होगा? कोई फायदा है? जितना हम इन बातों को अहमियत देंगे उतना बुरा होगा। कोई कुछ भी समझने को तैयार नहीं। हमें ही समझदारी से काम लेना होगा। बस खैरियत से उसकी भी डिलीवरी हो जाए ताकि हम अपने पोते को सुकून से अपनी गोद में ले सके। आमीन। वैसे डिलीवरी डेट क्या है पता है तुम्हें? वक्त बहुत करीब है, सिर्फ 1.5 महीना बाकी रह गया है। बच्चे का कमरा भी बनने वाला है। शायद मुस्तफा का बेटा होने के बाद अजलान का दिल खुद नर्म हो जाए। एक बार अजलान और दुआ का मामला सेटल हो जाए तो उसके बाद मुस्तफा और नायला की बारी आएगी। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ अब्दुल्ला साहब, कसम से मैं एक पल के लिए भी नहीं थकती हूँ। कोशिश करती हूँ गुस्सा ना करूँ, लेकिन जो कि मुमकिन नहीं। जाहिर बात है बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारा बेटा तलाक ले रहा है तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? और जरा जैनब साहिबा को तो देखिए, उनके यहाँ तो ईद का समा बन गया है। अरे उनकी बेटी तलाक ले रही है। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह की माँ है। अपनी बेटी को वो समझाती क्यों नहीं है? इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए। बेगम बस करो, अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो ये सब। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपने कॉफी भी नहीं पी? अभी मेरा दिल नहीं है। आपसे तो बात करना बहुत मुश्किल है। मैं भी बाहर तक आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुल साहब कैसे हैं आप? शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। आपकी बेटी को वो गिफ्ट पसंद आया? वही बताने के लिए फोन किया था आपको। उसे भी और मुझे भी बहुत पसंद आई। आपकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं गई। आपकी मेहरबानी है, सुनकर खुशी हुई। चले तो ठीक है फिर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं कोई बात नहीं। चले दोबारा बात होगी आपसे। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज।
बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? अरे अर्तुल साहब है मेरे क्लाइंट। उन्होंने मेरी बहुत सारी खत्ताती खरीदी हैं। उन्हीं का फोन था। लेकिन उन्हें तुम्हारी खत्ताती कैसे मिली? ये तो बस एक इत्तेफाक था अम्मी। उन्होंने गैलरी में देखा था तो उसे खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने एक और ऑर्डर दिया अपनी बेटी के लिए, जो कि मैं लेकर गई थी। उस दिन उनकी बेटी की मंगनी की तकरीब थी। तुम ले गई थी नूर? किसी गैर मर्द के घर तक तुम कैसे ले गई? क्या कह रही हो तुम? और ये बात अपने शौहर को मत बताना। उसे मालूम है अम्मी। वो जानता है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, मैं अपने शौहर से कोई बात नहीं छुपा सकती। जाहिर है उसे मालूम है। उस दिन मसरूफियत ज्यादा थी तो कहा कि मैं अकेले चली जाऊं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई मर्द अपनी बीवी को अकेले किसी और मर्द से मिलने भेजता है? कैसा शौहर है वो? दोबारा ऐसी हरकत मत करना नूर, समझ गई ना तुम? देखिए अम्मी, अब मैं शादीशुदा औरत हूँ। जब मेरे शौहर को कोई मसला नहीं है तो आपको क्यों? तुम्हारे शौहर को तौर तरीके मालूम नहीं है। अगर मालूम होते तो वो तुम्हें इस तरह नहीं भेजता। मैं जानती हूँ अम्मी, बस काफी है। अच्छा तो ठीक है, तुम दूसरों के घरों में जाती रहो और तुम्हारा शौहर दूसरी औरतों के घर में जाता रहे। बाद में तलाक हो जाए और फिर मुझे हार्ट अटैक हो जाए। अम्मी, खुदा के लिए कैसे बातें कर रही हैं आप? बात को कहां से कहां लेकर चलेंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने अपना पोता खो दिया है। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? और मेरी पोती भी उनके बीच पलेगी। कैसे परेशान न हूँ मैं? अम्मी, आपका इन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी मेरे अलावा और कौन सोचता है इस बारे में? बोलो। सब कुछ अपने वक्त पर ठीक हो जाएगा अम्मी। अल्लाह सब खैर करेगा। ठीक है, आमीन बेटी, आमीन। तौबा या रब। ओ, क्या हाल है दामाद? ठीक हूँ, तुम सुना? मैं भी ठीक ही हूँ। दुआ और मैं दोपहर को अदालत जा रहे हैं, इसलिए कुछ ज्यादा प्रेशर है आज। पता है, नाश्ते के वक्त बात हुई थी। वाकई? क्या बातें हो रही थी? पिंकू जरूर रो रही होगी। वो बहुत परेशान है एलिफ। कम ऑन, वो तो वैसे भी रोती रहती है। उसे रोने का बहुत शौक है। वो रोने से ही तो सब कुछ हासिल कर लेती है और सबसे सिंपैथीज लेती रहती है। ये तुम्हारी नफरत है? मुझे क्यों नफरत होगी? वैसे तुम वहाँ कैसे रह रहे हो यार? हम दुआ को बचाने की कोशिश में तुम्हें खो बैठे हैं। आसान नहीं है। एक खानदान जो रस्म रिवाज में उलझा हुआ है। सब एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन आखिर में एक साथ खाने पर बैठ जाते हैं। सब अपनों के सामने खामोश होते हैं। अगर कोई बोलता है तो वो नाइला होती है बस। पता है, नाइला थोड़ी पागल जरूर है, लेकिन वो सच कहती है। जो उसके दिल में होता है वो कह देती है सबके सामने। वैसे वो आ रही है ना? नहीं आ रही। मजाक मत करो रोहान। वो कैसे आ सकती है एलिफ? अजलान का बहुत प्रेशर है ऊपर। अपो से इजाजत नहीं देगा। ओह माय गॉड, मुझे ये फौरन दुआ को बताना होगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ बताओ, उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। दुआ, जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे बता देना, डॉक्टर के पास भी जाना है। खैरियत है? क्या हुआ है? 1 महीना पहले टांग की MRI के लिए वक्त लिया था मैंने। बस उसी के लिए जाना है डॉक्टर के पास। ठीक है सवेरा आपा, हम जल्दी आ जाएंगे, फिक्र ना करें। हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। सवेरा आपा, फोन बज रहा है, मुझे दे सकती हूँ उठा के? किसकी कॉल है? एलिफ। ये कॉल रिसीव करनी होगी मुझे। सवेरा आपा से गोद में लीजिएगा। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। ओ अस्सलाम वालेकुम। दुआ जान, मॉम ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है? नाइला नहीं आ रही है। क्या मतलब है कि नहीं आ रही है? वो उसने कहा था ना कि वो आएगी। मुझे रूहान ने बताया है। हाँ तो हो सकता है उसने सबके सामने कह दिया हो कि नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, तुम्हें लगता है वो ऐसा करेगी? खाला आप परेशान मत हो, वो बहुत ज्यादा होशियार है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर वो नहीं आई ना तो देखना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा रुके, मैं फोन करके मालूम करती हूँ उससे। ठीक है, मुझे बताना फिर। बाय बाय। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? यहाँ तो बड़ा रश है। आज रात गुंदूज खानदान की सबसे लाडली बेटी की मेहंदी है, इसलिए तैयारी के लिए सब यहीं आए हैं। हाँ, मुझे तो मेहंदी में गए हुए जमाना हो गया। नूर आपा की 2 शादियाँ हो गई, लेकिन उनकी भी मेहंदी नहीं हुई। चले आप वहाँ चल के बैठे।
ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। इनका काम हो गया है, इनके बाद आप आ सकती हैं मेरे पास। मैंने तो इतने अरसे से नेल पॉलिश भी नहीं लगाई, लेकिन ये वाकई अच्छी लग रही है। दुआ का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुआ। नायला, क्या आप आ रही हैं आज? मैं समझी नहीं, मुझे कहाँ आना है? कहाँ क्या मतलब, अदालत में? ओ हाँ, मेरा इरादा तो था, लेकिन ये गवाह बनने का क्या मामला है? बाबा आप ये बात जानते हैं, अजलान ने दुआ को धोखा दिया है। बेटा, तुम इस खानदान की बेटी हो और अजलान तुम्हारा भाई है। क्या कोई इंसान अपने भाई के खिलाफ गवाही देता है कभी? नहीं देता, लेकिन बाबा जब अजलान अपने सगे भाई को भी भाई नहीं समझता, तो फिर मैं अजलान को अपना भाई क्यों समझूं? और जो दुआ के साथ अजलान ने किया उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए? क्या इंसाफ पहुंचाना तुम्हारा काम है नायला? जब दुआ इस घर में रहती थी तो तुम उसके साथ किस कदर बुरा सलूक रखती थी? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं चुप रहूं बाबा। और वो क्या कहते हैं, खामोश मत रहो वरना तुम्हें भी खामोश रहना पड़ेगा। और अगर कल कुछ मेरे साथ भी ऐसा हो जाए तो अल्लाह ना करे, मेरा मुस्तफा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंसान खता कर है। बेटी, तुमने अगर गवाही दी तो वो गवाही इस खानदान को तोड़ देगी। शायद उनकी तलाक ना हो और दुआ नरम पड़ जाए, दोनों एक दूसरे की गलतियां भुला देंगे, लेकिन तुम्हारा किया याद रखेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई है, उसके बीच तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। अपने खानदान पर तवज्जो दो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है बाबा जान। अच्छी बात है बेटी, तुम समझ गई। दुआ में वाकई माजरत खा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। नायला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों नहीं शामिल होना चाहती? तुमने तो मुझसे कहा था, वादा किया था मुझसे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन बाद में सोचा तो मैं डर गई। मैं नहीं आ सकती, इस बात पर अफसोस है दुआ। इससे मेरा घर खराब हो सकता है दुआ, प्लीज मेरी बात समझो। अब ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गई हूँ नायला, अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं तुम्हें, लेकिन फिर बेहतर तो यही था कि तुम शुरू में वादा ही ना करती, कह देती कि मुझसे नहीं होगा। खैर, अब कुछ हो ही नहीं सकता इस बारे में। मेरी गलती थी कि उस पर भरोसा किया। मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन खैर जो भी हो, मुझे पहले अपने बारे में सोचना है। अब आप आ सकती हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके जहन में कुछ है तो बताएं। क्या मैं ऑप्शंस देख सकती हूँ? ठीक है, एक सेकंड रुके। यहाँ पे तकरीबन सारे ही ऑप्शन हैं, जो आपको ठीक लगे। एक बार आप खुद देख लीजिए। हाँ, ये वाला ठीक है। ये वाला करें, ये बहुत खूबसूरत है। आ जाए। ओह मेरा बेटा, क्या हाल है बाबा? बिल्कुल ठीक हो। शुक्रिया। आ जाओ बैठो। जी और कैसे आना हुआ? बस यहाँ मैंने कोर्स में दाखिला लिया तो मैंने सोचा यहाँ भी चला हूँ। हाँ, जिसका तुमने बताया था। हाँ बाबा, ज्यादा रश भी नहीं है और लोग भी काफी अच्छे हैं, मेरी पसंद की जगह है। अच्छा किया बेटा। क्या पीना पसंद करोगे? नहीं शुक्रिया, अभी दिल नहीं है। दरअसल मैं कुछ बात करने आया हूँ। हाँ कहो बेटा। वो कल मैं अम्मी से बात कर रहा था, उन्होंने अपने साथ रहने को कहा है, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्स का मसला है। तुम्हें क्यों रहना है वहां पर? अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट का मसला है तो मुझे बताओ ना। नहीं बाबा, बात ट्रांसपोर्ट की नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम बहाने बना रहे हो। बहाना बनाने की क्या बात है बाबा? आप जल्दी शादी करने वाले, घर औरतों से भर जाएगा। सुमैया खाला आएंगी, एलिफ आएगी जाएगी, और मजीद ये कि अचानक जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुशी के दिन गुजारना मुझे मुनासिब ही नहीं लगता, मुश्किल है मेरे लिए ये सब। और तुम्हारा मुझसे दूर होना मेरे लिए अजीब है। इससे हमारा क्या ताल्लुक बेटा? हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, फिर चाहे जितने लोग भी आ जाए, हम फिर भी साथ रहेंगे। जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं बाबा। अच्छा ये बताएं, शादी कब है आपकी? मैं तय, हम शादी कर चुके हैं। क्या मतलब है? आप शादी कर चुके हैं? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, ज़ैनब और मैं पेरिस में शादी कर चुके थे। मैंने उसे सरप्राइज दिया था, हम पेरिस गए थे। लेकिन जाहिर है जब ये सब कुछ हुआ और दुआ का बच्चा जाया हो गया तो हम किसी को कुछ नहीं बता सके। मतलब आप शादी कर चुके हैं? बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, पेरिस में जाके शादी की। बहुत मुबारक हो। तुम
नाराज तो नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं बताया? वैसे नाराज होने वाली बात तो है, लेकिन खैर छोड़ें, अल्लाह आपको नई जिंदगी में खुश रखे। बेटा और क्या करते, इस अफरा तफरी में हम किसी को बता ही नहीं सकते थे। जब हालात संभल जाएंगे हम सबको मुनासिब वक्त पर बता देंगे और फिर हम इस घर के मामले पर भी बात करेंगे। जो हुक्म बॉस। हालांकि दूसरी तरफ को बखूबी मालूम है कि गैर मिजाज ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, फिर भी वो इसरार कर रहे हैं। हमें यहाँ किसी पोशीदा मकसद पर शुबा है। उसे पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। मोहतरमा दुआ, क्या आप तलाक पर इसरार कर रही हैं? क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? जी, मैं तलाक चाहती हूँ। मेरी बेटी की तहवील के अलावा दूसरे फरीक से मेरा कोई मुतालबा नहीं है और मेरा इनके साथ बखुशी दोबारा जिंदगी गुजारना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और आप? जज साहिबा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, पर इसीलिए मैंने इससे एक आखिरी मौका मांगा। मगर वो जो एक गलत फहमी थी, महज एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से इन्होंने घर छोड़ दिया, मेरी बेटी से दूर रखा मुझे, यहां तक कि इन्होंने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया। देखिए, मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपना घर वापस चाहता हूं। मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ अपनी बीवी के लिए जीता है और मुझे अपना खानदान वापस लाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा मैं जरूर जाऊंगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। दिल तो चाह रहा है मैं ऐसे यही पीट दूं, लेकिन फिर मुझे भी जेल हो जाएगी। अम्मी, अभी तक कोई खबर नहीं आई। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, बस आप दुआ करती रहें। मैं सुबह से दुआ ही तो कर रही हूँ, काफी दिनों से वजीफा भी कर रही हूँ मैं। अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दे बस। आमीन। क्या हुआ? क्या तलाक हो गई? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है नाइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या किया है नाइला? चुड़ैल जैसे नाखून। अम्मी, पार्लर में सब ये करवा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी करवा लेती हूँ। कैसे लग रहे हैं? खूबसूरत लग रहे हैं ना? तुम्हें ये सब करवाने का दिल करता है नाइला? नूरापा, ये तुर्कोइज ग्रीन है और बहुत चमकदार। नाइला, ये तो चुड़ैलों जैसे नाखून है, इनकी सफाई मुश्किल है। कसम से अब्दुल्ला साहब की नजर ना पड़े। तुम तो वजू भी नहीं कर सकती अब। तो मैं उनके देखने से पहले ही इसे रिमूव कर दूंगी। नाइला, ये नाखून प्रोस्थेटिक हैं और ये नेल पॉलिश रिमूवर से नहीं निकलने वाली, ये समझ लो तुम। क्या? कैसे नूर? मुझे पता है नहीं निकलेंगे। एक आला होता है स्पेशल किस्म का, खुरच खुरच कर निकालते हैं उससे। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? शायद इसीलिए इतना वक्त लग गया मुझे। तुम तो इनके साथ नमाज नहीं पढ़ सकती और तुम्हारा वुजू भी नहीं होगा क्योंकि ये वाटर प्रूफ होते हैं। नूरापा, आप तो मेरी मदद कर सकती है ना? मुझे कोई अच्छा मशवरा दे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। ऐ अल्लाह, अगर मैं आज रात मर गई तो मेरी नमाज़े जनाजा भी नहीं हो सकेगी और मुझे गुस्ल भी नहीं दे सकेंगे। अरे नहलाने वाली तुम्हारे नाखून एक एक करके प्लायर से निकालेगी। क्या? वो तुम्हारे मरने के बाद करेंगे, तुम्हें महसूस नहीं होगा। ये बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओह, मुझे किसी तरह कल तक जिंदा रहना है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर मैं आज रात मर गई, अल्लाह मुझे मरने मत देना। अगर मैं आज रात मर गई तो गुसाल से कहिएगा कि इसे आराम से निकाल ले, प्लायर से नहीं, ठीक है ना? देख रही हैं अम्मी, गुस्ल भी इसकी मर्जी से दिया जाए और साथ में ये भी कह देंगे कि तुम्हें कोई अच्छा सा जोड़ा या लहंगा पहना दे। हद करती हो तुम भी। ये तो प्लायर से ही निकलेंगे, ये बात बिठा लो जहन में तुम। नूर बेटा, इससे डराओ तो मत। अम्मी, अब मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। मैं तैयार होकर चलती हूँ, जरा घर का चक्कर लगा लेती हूँ। अल्लाह यहाँ खैर ही रखे। ठीक है, परेशान मत हो, उसका कोई न कोई हल होगा। वैसे अम्मी, एक और बात है। क्या है? बोलो। बताओ भी। मुझे अभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करूँ मैं?
तो वॉशरूम चले जाओ तुम नायला। वजू टूट जाएगा, मैं नाखूनों के साथ दोबारा वजू कैसे करूंगी? बेवकूफों की तरह बातें मत करो, चलो जाओ। नहीं रहने दे। उफ, जितना बर्दाश्त कर सकी बर्दाश्त कर लूंगी मैं।